मतलब समय और काम, समय और काम जो है ना मैथ के आसान चैप्टरों में से एक है, बशर्ते कि आप इसमें 3 चीजें समझ जाओ अच्छी तरह से। वो 3 चीजें क्या है देखो बताता हूँ। एक तो समय, आप ज्यादा समय दोगे तो ज्यादा काम कर पाओगे, कम समय दोगे तो कम काम कर पाओगे, तो एक हो गया। दूसरी बात क्या होता है, इफिशियंसी, आप ज्यादा इफिशियंट हो तो ज्यादा काम करोगे। तीसरी क्या होता है, इफिशियंसी और टाइम, आप ज्यादा इफिशियंट हो तो उसी काम को करने में कम समय आपसे लगेगा। यही 3 चीज आपकी माइंड में घुस गई, समय और काम का कोई भी सवाल हो उसका आंसर आप दे ही दोगे। तो चलो ये 3 चीजें देखो समझ लेते हैं। पहले टाइम जो है ना वर्क का प्रोपोर्शनेट होता है, यानी जितना टाइम उतना वर्क, टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो वर्क भी घटेगा, यानी कम टाइम दोगे तो कम काम होगा। दूसरी बात देखो इफिशियंसी, इफिशियंसी जो ये भी जो है ना वर्क के प्रोपोर्शनेट में होता है, यानी कोई व्यक्ति ज्यादा इफिशियंट है तो ज्यादा काम करेगा, कम इफिशियंट है तो कम काम होगा। इफिशियंट मतलब कार्यकुशलता, कार्यकुशल। तो देखो अब एक और लेते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी और ये टाइम का जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, यानी उल्टा होता है। कोई व्यक्ति मोर इफिशियंट है तो उसको कम टाइम लगेगा, लेस एफिशिएंट है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। कोई व्यक्ति मोर एफिशिएंट यानी ज्यादा स्पीड में दौड़ता है तो वो कम समय में जगह पे पहुंच जाएगा। तो यही चीज है, कोई कम स्पीड में दौड़ता है तो उसी जगह पे जाने में उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए ये जो है ना टाइम और इफिशियंसी क्या होता है, विलोमानुपात होता है। ये 3 चीज आपने समझ लिया, 1 2 3, तो इसका आंसर आसान हो जाती है, एकदम आ ही जाएगी। समय और काम का कोई भी सवाल है उसका आंसर आप निकाल लोगे, 3 चीज समझ जाओ तो। चल अब हम सम सॉल्व कर लेते हैं। सम है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी डेज वुड ट्रायो टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क वर्किंग टुगेदर। क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी जो है ना कोई काम को 10 15 और 20 दिन में अलग अलग कर सकता है, तो तीनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेगा। ट्राई मतलब तीनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबका एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं। तो चलो लिख देते हैं, वर्क डन बाय ए इन 1 डे। अब देखो ए पूरे काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा, 1/10 पार्ट ही करेगा ना, 1/10 पार्ट। उसी प्रकार वर्क डन बाय बी इन 1 डे 1/15 हो जाएगा, क्योंकि बी जो 15 डेज में करता है काम को। उसी प्रकार वर्क डन बाय सी इन 1 डे 1/20, ये हो गया 1/20। अब देखो एक एक दिन का तीनों का काम निकल गया, तो तीनों का एक दिन का काम क्या होगा, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे। वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे क्या हो जाएगा, तीनों को प्लस कर देंगे। 1/10 1/15 प्लस 1/20। अब देखो इसका एलसीएम निकाल लो, 60 निकल जाएगा एलसीएम, और इसको सॉल्व करो। 6 + 4 + 3 यानी 13/60। ये 13/60 पार्ट एक दिन में तीनों मिलकर करेगा। तो तीनों मिलकर उस काम को करने में कितना दिन लगेगा, क्या हो जाता, इसका उल्टा हो जाता टोटल काम करने में। यहां देखो टोटल काम करने में इसका उल्टा हो जाता 16/13, इसको 8/13 डेज। यही आंसर आ गया, देखो यही आंसर। तो ये सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहां तक जाना नहीं है। आप इसको एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो। उसके लिए ट्रिक है, देखो अगर 2 आदमी रहता, ए और बी कोई काम को करता, तो उसके लिए क्या ट्रिक होता, देखो उसके द्वारा काम करने में जो समय लगता, 2 ही आदमी रहता तब मान लो x दिन लगता और y दिन लगता, ए को x दिन लगता बी को y दिन लगता। तो उसके लिए ट्रिक होता है x × y बाय x + y। ये होता है जब 2 ही आदमी रहता काम करने में, तब ये सूत्र होता है। यहाँ है 3 आदमी, देखो
ए बी और सी तीन आदमी मिलकर काम कर रहा, तो उसके लिए भी सूत्र क्या होता है, देखो एक्स वाई जेड, यानी एक्स ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में कर रहा है, सी जेड दिन में कर रहा है, तो उसके लिए एक्स वाई जेड होता है। और देखो एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई लिखो, फिर एक्स जेड लिखो प्लस और वाई जेड लिखो, यानी कि कोई दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें दो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। यही फॉर्मूला आप फिट कर दो, आंसर आ जाएगी। देखो इसी में हम अगर फिट कर देते हैं इसको एक्स वाई जेड अगर मान ले तो नहीं हो जाएगा, इसको 10 इंटू 15 इंटू 20, यहां हो जाएगा एक्स वाई लेंगे तो 10 इंटू 15 प्लस एक्स जेड 10 इंटू 20 प्लस ये 15 इंटू 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना, फटाफटी कर लेना, ऐसा आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको 10 इंटू 15 इंटू 20 बाय ये हो जाएगा 650, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो 3 और ये 13 इक्वल टू हो जाएगा 60/13। बस सॉल्व करो 48/13 डेज। देखो यही आंसर आ गया। देखो ऐसे ये भी आसान है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 मिनट के अंदर ऐसे भी आप कर सकते हो। ये एक ट्रिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये भी उतना ही टाइम लगा देगा लगभग आपको, तो इसलिए करके ये भी सही है, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से कर लेना। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है A and B can do a piece of work in certain days. If A and B worked separately, they took 4 days and 16 days more respectively to complete the same job. What time would they take if they work together? क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को एक निश्चित दिन में कर रहा है, दिन नहीं दिया, कोई निश्चित दिन में कर रहा है। अगर वो अलग अलग काम करता है तो ए 4 दिन ज्यादा लेता है और बी 16 दिन ज्यादा लेता है, तो दोनों मिलकर के वो काम को कितने दिन में करता है। देखो अगर इसमें नहीं दिया हुआ है दोनों कितने दिन में करता है, तो दोनों को हम मान लेंगे दोनों मिलकर के वो काम को x दिन में करता है, x हम एज्यूम कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर के x दिन में करता है तो a कितने दिन में करता है, x + 4 नहीं हो जाएगा, 4 दिन ज्यादा लेता है ये बोल रहा है। बी कितने दिन में करेगा, x + 16 डेज में करेगा। यही तो आ गया, ये माइंड में सेट हो गया, इसका आंसर आप निकाल दोगे। तो हम पहले इसमें क्या करते हैं, वर्क डन बाय ए इन 1 डेज, यानी एक दिन में ए के द्वारा किया गया काम, वर्क डन बाय ए इन 1 डे क्या हो जाएगा, 1/x + 4 नहीं हो जाएगा। टोटल काम करने में उसको x + 4 डेज लगता है ए को, तो एक दिन में 1/x + 4। उसी प्रकार वर्क डन बाय बी इन 1 डे इक्वल टू 1/x + 16। यही तो ए का एक दिन का काम निकल गया, बी का एक दिन का काम निकल गया। अब देखो दोनों का एक दिन का काम करेंगे तो दोनों मिलकर के जितने दिन में काम करता है उसका एक दिन का काम दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन का काम, इसको दोनों को प्लस कर दो, 1/x + 4 प्लस 1/x + 16 इक्वल टू 1/x। दोनों मिलकर के उसको x दिन में करता है, तो x दिन में दोनों मिलकर करता है, एक दिन का काम 1/x ही होगा ना। बस इसको ही सॉल्व कर दो। यहाँ देखो ये दोनों का एलसीएम ले लो, ये इसको दोनों का एलसीएम ले लो, तो दोनों देखो अलग अलग नंबर है, x + 4 x + 16 दोनों अलग अलग नंबर है, तो उसका एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें अलग अलग नंबर है और मालूम नहीं है, x का वैल्यू मालूम नहीं है, तो क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है एलसीएम में। ज्यादातर बच्चे जानते हो, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो x + 4 इंटू x + 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अब इसको ऊपर नीचे जो जैसे एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं, कर लो, तो ये हो जाएगा x + 16 प्लस x + 4 इक्वल टू 1/x। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे में मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसको और यहाँ लिखो, यहाँ और ये दोनों को प्लस करो, 2x + 20 यहाँ x² हो जाएगा, इसको x से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 16x प्लस 4x प्लस 16 4 जा 64 इक्वल टू 1/x।
ये जो है ना, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ऐसा आ गया। फिर देखो, और 2x प्लस 20 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये 20x हो जाएगा प्लस 64 इक्वल टू 1/x। अब ये देखो, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 1 से सेम हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64। देखो अब इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर को इधर लेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो और ये इधर से आ जाएगा 2x स्क्वायर है, इसमें माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, तो नहीं हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो प्लस 20x है, इधर भी प्लस 20x है, इधर से इधर माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 64 बचेगा, और x इक्वल टू 8 हो गया। यही आंसर आ गया, x इक्वल टू 8, यानी दोनों मिलकर को उस काम को 8 दिन में कर सकता है। तो देखो ये तो प्रोसेस में हुआ, प्रोसेस में ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ट्रिक याद नहीं रहता है, कभी कभी ट्रिक तो याद ही नहीं रहता, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका भी एक ट्रिक होता है। देखो इसका ट्रिक क्या होता है, देखो आंसर एकदम रूट, ये जितना ज्यादा दिन काम में लगता है ना, उसको जितना ज्यादा दिन, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, मान के चलो ए दिन ज्यादा और बी दिन अगर ज्यादा लगता है तो रूट ए इंटू बी आंसर होता है। इस प्रकार के सवाल में रूट ए इंटू बी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इतना आपको याद रहेगा कभी नहीं रहता है, इसलिए इस प्रकार का प्रोसेस भी आपको याद रखना जरूरी है। 1000 ट्रिक हो जाएगा लेकिन याद नहीं रहता है, कुछ कुछ ट्रिकें ही आपको माइंड में सेट रहेगा। तो चलो इसको सॉल्व अगर कर लेते हैं हम, 4 इंटू 16, ये हो जाएगा रूट 64 इक्वल टू 8। बस देखो 5-10 सेकंड में इसकी आंसर आ जाएगी अगर आपको ट्रिक याद है तो। अब हम नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम है A is 50% more efficient than B if A can do a piece of work in 18 days, then how much time will be taken by B to complete the same work। देखो ये आ गया ना इफिशियंसी वाली, तो देखो A जो है 50% मोर इफिशियंट है किससे, B से। A उस काम को 18 डेज में कर लेता है, तो B कितने दिन में करेगा। तो देखो A मोर इफिशियंट है तो B इसका मतलब क्या, लेस इफिशियंट हुआ ना। A अगर 18 डेज में वो काम को कर लेता है तो B क्या होगा, 18 डेज से कम में करेगा कि ज्यादा दिन लगेगा B को उस काम करने में, ये पहले सोचो। इतना सोच लिया, अब 50% काम इसका कर लिया। तो देखो जब लेस एफिशिएंट है B लेस एफिशिएंट है तो B को ऑटोमेटिक है ज्यादा दिन टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देखो हम दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी रेशियो ऑफ A एंड B का हम इफिशियंसी रेशियो निकालते हैं। देखो तो A बाय B, अब देखो 50% A मोर इफिशियंट है तो 150 ऊपर में लिखो, ये नीचे 100 लिखेंगे, बस यही तो इफिशियंसी रेशियो स्क्वायर। ये 50% मोर है तो इसलिए 150 ऊपर में कर दिए A का, B तो 100 हो गया। तो इसको अगर हम इसको कन्वर्ट कर दो कटा करके तो 3/2 हो जाएगा। इफिशियंसी रेशियो यानी 3:2 हो गया, इसका 3 है इसका 2 है इफिशियंसी रेशियो। तो अगर देखो ये तो इतना समझ में आ गया, इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो B को कितना टाइम लगेगा, उसके लिए हमको क्या करना है, 18 इंटू 3/2 कर देना है, 18 इंटू 3/2 कर देना है। तो टाइम टेकन बाय B क्या करना है, 18 इंटू 3/2, इसको कट कर दो, या 9 इक्वल टू 27 डेज। बस यही आंसर आ गया 27 डेज। देखो इसको समझना जरूरी है, ये अगर A ज्यादा इफिशियंट उसको 18 दिन लग गया तो B को तो उससे ज्यादा दिन लगेगा, और 50% मोर इफिशियंट है, इफिशियंसी रेशियो निकाल दिए। और इफिशियंसी रेशियो निकाल करके आपको ये सोचना है 2/3 से मल्टीप्लाई होगा कि 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको सोचना है।